भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महात्म और व्रत का उद्यापन की विधि सुनाऊंगी। जय पुरुषोत्तम महात्मा की। मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूरित सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ मैं रहता हुआ धनाढ्य परिवार, पवित्र परोपकारशील मेरे को कोई समय प्रारब्ध से खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मेरी दुष्ट बुद्धि ने अपने धर्म का त्याग किया और नित्य पर स्त्री का सेवन किया, नहीं पीने की वस्तु का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर मैं अपने बंधुओं से त्यागा गया। तब महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया और जो कुछ धन बचा सो बांधवों ने ले लिया। इस प्रकार सबों से तिरस्कार किया हुआ वनवास करता हुआ इस घनघोर वन में बसता हुआ दुरात्मा मैं नित्य प्रति जीव हिंसा करके स्त्री सहित जीवता रहा। हे ब्राह्मण, इस वक्त मेरे को अनुग्रह को मेरे पूर्व के पुण्य थे जो आप इस गहन वन में आए। हे महामुने, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण आए। इससे उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हुए, जिससे मेरा तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नाश हो गया, अतुल वैभव प्राप्त हो कि यथेष्ट विचारू उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है, तूने मेरा अतिथित सत्कार किया है, इससे इस समय तेरा कल्याण होगा। मेरा व्रत बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नाश होगा, ऐसे ही तेरा मैंने निश्चय किया है। इसके आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, सो तुम दोनों स्त्री पुरुष को यत्न से पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना चाहिए, जिससे तेरा तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नाश हो जाए। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना, इस समय वन में बसता हुआ तेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे अनघ, हे मणिग्रीव, इस मास में तू स्त्री सहित इंगुदी के तेल से दीवा करना। इस तालाब में स्त्री सहित तू इस मास में स्नान कर दीपक जलाना। यदि उपदेश मेरे सहित स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है, तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न हुआ, मैंने वेद में निश्चय किया है। साधारण करने वालों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास में विधि से करें तो उसका कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम के दीप की 16वीं कला को भी नहीं पहुँचे। संपूर्ण तीर्थ और सब शास्त्र पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं योग्य होते। योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तत्व पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं पहुँचते। कृष्ण चंद्रायणी दिक संपूर्ण व्रत पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी नहीं प्राप्त होते। वेद का अभ्यास, ज्ञा में श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम के दीपक को 16वीं कला के भी योग्य नहीं होते। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को नहीं पहुँचते। श्रेष्ठ क्षेत्र में, श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि में और दंडक आदि वन पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं होते। हे वत्स, यह दीपदान धन धान्य पशुओं के समूह को पुत्र पौत्र यश करने वाला अत्यंत गुह जिस किसी को नहीं कहना, बांझ के बांझपन को नाश करने वाला, स्त्रियों के सौभाग्य करने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य का देने वाला, मनुष्य को चिंतित, अर्थ की करने वाला, कन्या को बहुत काल जीवने वाला गुण भरता प्राप्त होता है। स्त्री की इच्छा करने वाला श्रेष्ठ शील वाली पतिव्रत स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त होता है। सिद्ध इच्छुक श्रेष्ठ सिद्ध प्राप्त करता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। जो पुरुष विधि सहित रहित बिना शास्त्र कहीं भी दीपदान करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। हे वत्स, विधि से दीपदान करें तब तो कहना ही क्या है। अतः पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। यह मैंने तुझे अभी महादारिद्र्य नाशक बताया है। तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, तेरा कल्याण हो। अगस्त जी बोले, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसा कह दो। ज्ञा वाले मुरलीधर हरि को स्मरण करता हुआ प्रयाग को गया।
वह दोनों स्त्री पुरुष अपने आश्रम में से उग्रदेव के पीछे पीछे जा कई मास में उग्रदेव को स्त्री पुरुष नमस्कार कर प्रसन्नता से लौटे। पुरुषोत्तम में मन वाले ब्राह्मण भक्ति में तत्पर स्त्री पुरुष अपने आश्रम में 2 महीने रहे। 2 मास बीतने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। तब गुरु भक्ति में तत्पर हो दोनों ने मास भर दीपक जलाया। कालवश वो दोनों ही ने ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल का दीपक पुरुषोत्तम मास भर जलाया। उग्रदेव की कृपा से निर्मल मन हो मरण को प्राप्त हो स्वर्ग को गए। वहाँ सुख भोग कर भरत खंड में उग्रदेव की कृपा से श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। तो पूर्व जन्म में मृग हिंसा में रत था, अब इस जन्म में वीर बहा का पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध है। इस समय में जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है और पूर्व जन्म में सुंदरी थी, यह पतिव्रता तेरी अर्धांगिनी है। पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। इंगुदी के तेल के श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तुझे अकंटक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिलों के तेल से अखंड दीपक करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम के दीपक का निस्संदेह यही फल है। उपास आदि पुरुषोत्तम व्रत करे तो फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, अगस्त मुनि चित्रबाहु का पूर्व जन्म का चरित्र कह सादर अनंत आशीर्वाद दे चले गए। अब इस व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। दृढ़धर्मा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब पुरुषोत्तम मास के व्रती मनुष्य के निमित्त कृपया भली भांति उद्यापन विधि बताइए। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम मास में भली भांति व्रत पूर्ति के लिए उद्यापन विधि संक्षेप में कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष की 14 नवमी या अष्टमी तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया कर सुलभ सामग्री से मन को नियम में कर विष्णु की भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 सदाचारी ब्राह्मण को निमंत्रण दे। हे भूपते, यथाशक्ति श्रद्धानुसार 5 या 7 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। फिर दोपहर को द्रोण भर या आधा या चौथाई भाग से यथाशक्ति 5 धान्यों से उत्तम सर्वोत्र भद्र रचे मंडल के ऊपर स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करे। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलशों पर श्रेष्ठ वस्त्र से लिपेट नारियल पान रखें। उन चारों कलशों में वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तम देव, अनिरुद्ध चारों की स्थापना करें। पुरुषोत्तम व्रत के आरंभ में कलश युक्त राधा सहित देव देवेश पुरुषोत्तम को स्थापित करें। फिर देवज्ञ वैष्णव आचार्य को बुलाकर मंडल के बीच में बैठाए 4 ब्राह्मण जप के लिए वर्ण करे। उन ब्राह्मणों को अंगूठी और सहित 2 वस्त्र प्रदान करे। वस्त्राभूषणों से आचार्य को विभूषित कर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। वर्ण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह जप करावे। चारों ओर 4 अखंड दीपक जलावे। फिर क्रम से नारियल आदि को अर्घ्य दान करे। दोनों जगहों में पृथ्वी को स्पर्श करता हुआ मनुष्य को पंचरत्नों सहित अंजलि भरकर श्रेष्ठ फलों से श्रद्धा भक्ति सहित स्त्री सहित हर्ष से श्री हरि स्मरण करता हुआ प्रसन्न मन से अर्घ्य दे। अर्घ्य मंत्र, हे देव देव, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको नमस्कार है। राधा सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो। नवनीत मेघ के समान श्याम 2 भुजा वाले मुरली वाले पीताम्बरधारी राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार भक्ति से राधा पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार कर नाम मंत्रों के अंत में स्वाहा लगा तिलों से हवन करावे। फिर हवन के अंत में उन्हीं मंत्रों से तर्पण मार्जन करे। फिर राधा सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। अथ नीलांजन का मंत्र की नीले कमल समान कांति वाले करोड़ों कामदेव के समान सुंदर श्री राधिका रमण देवेश को प्रेम से निराजन दे।
ध्यानम अंतकरण में ज्योति स्वरूप अनंत रत्नों से रचे हुए सिंहासन पर विराजमान वंशी नाद से ब्रज की स्त्रियों को मोहित करने वाले, वृंदावन में सुंदर कौस्तुम मणि से दे दिव्यमान हृदय वाले, रत्न जटित मुकुट कुंडल धारे हुए, पीताम्बर पहने श्री राधिका सहित श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। फिर राधा सहित हरि को पुष्पांजलि दें और स्त्री सहित साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम पीताम्बरधारी भृगु की लात से शोभित हृदय वाले श्री राधिका सहित अच्युत हरि को नमस्कार करता हूँ। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र दे और आचार्य को प्रसन्नता से बहुत सी दक्षिणा दे। भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्र आभूषण से प्रसन्न कर ऋत्विजों को दक्षिणा दे। सीधी दूध देने वाली गाय बच्चे सहित घंटा और आभूषण से सजी तांबे मणि पीठ स्वर्ण की सींग चांदी के खुर मणवाकर दें। फिर घी का पात्र तिल का पात्र दें। शंकर पार्वती को स्त्री पुरुषों के सब वस्त्र दें। 8 प्रकार के पद से जूतों को जोड़ी दें। वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत शक्ति हो तो देर न करें, क्योंकि जीवन क्षणिक है। श्रीमद् भागवत साक्षात अद्भुत भगवान का स्वरूप है। यदि उसे किसी वैष्णव पंडित ब्राह्मण को दें, वह करोड़ों कुलों का उद्धार कर अप्सराओं के सेवित विमान में बैठ योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य सहित खेतों का दान और तुला दान, ये 8 महादान हैं। श्रीमद् भागवत के दान की 16वीं कला को भी नहीं पाते। अतः यत्न से वैष्णव ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सजा स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित कर दें। कांसे के संपुट में 30-30 मालपुए रख पुट दें। हे पृथ्वीपते, वह पुरुष एक एक मालपुए में जितने छेद हैं उतने ही 1000 वर्ष तक वैकुंठ में निवास करता है। फिर कष्ट रहित योगियों को दुर्लभ सनातन ज्योतिर्धाम को गोलोक को जाता है। यहाँ से फिर नहीं वापस आता। 2.5 प्रहस्य का कांसे का संपुट कहा है। निर्धन पुरुष तथा यथाशक्ति करें, अथवा कच्ची उत्तम फल सहित मालपुए की सामग्री वहाँ लाके पुरुषोत्तम के प्रीति के लिए दें। नाराधिप सहित स्त्री आमंत्रित ब्राह्मण को पुरुषोत्तम के समक्ष संकल्प कर दें। अथ प्रार्थना, हे श्री कृष्ण, हे जगत आधार, हे जगदानंद दायक, इस लोक की और परलोक की मेरी सभी कामनाओं को तत्काल पूरी करो। इस प्रकार गोविंद की प्रार्थना कर स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मण को पुरुषोत्तम का स्मरण कर आनंद से भोजन करावे। विधि पूर्वक प्रसन्न चित्त से विप्र रूप हरि स्त्री रूप राधा को स्मरण करता हुआ खीर से ब्राह्मण जिमावे। प्रति पुरुष दाख, केला, अनेक प्रकार के आम आदि फलों से और विधि पूर्वक भोजन संकल्प करें। घी से बनाया पकवान, श्रेष्ठ उर्दों के बड़े, घेवर पकी हुई फैनी, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, नींबू और अनेक प्रकार के शाक, अलग अलग पके हुए आम, 6 रसों से युक्त 4 प्रकार के भोजन, कोमल वाणी से बोले हुए सुगंधित गो रस परोसा कहें कि हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप ये परोसा हुआ स्वादिष्ट भोजन करो। जो आपको चाहिए वह मांगना। मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। बड़े आनंद से भोजन करो। ब्राह्मणों को पान और दक्षिणा दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरवना, कस्तूरी, जावित्री और कत्था चूना संयुक्त पान भगवान को प्रिय हैं, अतः सब वस्तु सहित आदर से दें। इस प्रकार जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे वह यहाँ ऐश्वर्य वाला हो, अगले लोक में देवता होता है। स्त्री सहित ब्राह्मण को प्रसन्न कर हाथ में लड्डू दें और स्त्रियों को विधान से सजा बांस की डाली दें। द्वार तक ब्राह्मणों के पीछे जाकर विसर्जन करें और मंत्रहीनम क्रियाहीनम मंत्र से पुरुषोत्तम से क्षमा मांगें। यश समृत्या मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करें। जो हो वह संपूर्ण कर सुखपूर्वक विचारें।
सबको समान भाव से प्रसाद बांट मिथ्या भाषण छोड़ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करें। पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण करें। स्वर्ण के राधा कृष्ण की पूजा करें। पूजा के अंत में सपत्नीक व्रती पुरुष राधा सहित पुरुषोत्तम देव को नमस्कार कर पूर्ण करें। फिर आचार्य को मूर्ति सहित भेंट दें। अपनी इच्छा अनुसार तथा योग्य अन्न धन दें।